गमन करने वाला चौकंदा पर्व कर सकता है, और हमारे इस्लाम भाई लोग बहुत बड़ी ईद कर सकते हैं। उसके ऊपर शहादत कमल के ऊपर त्रिकुटी में कोई साधक पहुंच जाएगा, तब सूर्य का दर्शन होगा, उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जिसके हृदय में वह सूर्य प्रताप उग गया, पूरी प्रकाश रहे तीनों लोका, बहुतेन सुख बहुतेन वंशों का, वो तीनों लोग को बैठे बैठे देखेगा। तीन लोग में प्रकाश फैल गया, बैठे बैठे देखेगा कहा क्या हो रहा है। एक मित्रता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, जिसको वन पॉइंटनेस हो जाता है वह बैठे बैठे देखेगा। जिसको शुरू किया भीतर में कौन चीज कहां हो रहा है। अभी तो ठीक ही अमर ब्रह्मचारी बाबा ने कहा, ठीक ही कहा, अभी कई संतों की जय लोग कार्यक्रम बनाए। आज के दिन कितनी धूम थी अपने यहां, कहां कहां से मेहमान आए थे। और दूसरे दिन तो पुष्पात की जयंती भी थी। दोनों कार्यक्रम कसम कस था, ऐसा आनंद था। जिनकी पावन जयंती 26 तारीख को बनाई गई थी, पूर्व महापुरुष को हृदय में शुद्ध हो गए थे। इसका क्या प्रमाण था? ध्यान साधना शिविर चल रहा था, रात में साधक सब भोजन के बाद प्रणाम करने आ रहे थे और पूजपाठ के बारे को बंद करवा दिया। उनके निजी सेवक स्वामी वीरेंद्र बाबा कहते हैं कि हजूर साधक सब प्रणाम करे लायक छे, रुक एक बात पहले बता तब खोलबो जी। नाथनगर भागलपुर में शकुंतला किया काने छे ओकरा की भेले? हजूर हम देखबे तब ना, तू क्या देखे जाए, अंधा है तू, बहिरा है। वो बहुत बोलते बोलते गमगीन हो गए। जैसे हम किसी को रोक देखते तो मन में उसका गमगीन हो गए, थोड़ा कोई विपत्ति होगी नहीं, क्या कहने चाहिए, क्या कहने चाहिए, की होगी फुट फुट कर रहे रूम में बंद करेगा। नाथनगर में भागलपुर में शकुंतला ये सब के छे लाल लाल पिन है, आप लाल लाल पहनते हैं, बताइए हमको क्यों रो रही है? बहुत देर के बाद कहते हैं मैं तुम्हारा से प्रार्थना करे छी और दुख दूर हो जाए। अब खोली दे फाटक, अब फाटक खोली दे। आप टेलीविजन में देख लेते किसी को रोते हुए, मोबाइल में वीडियो कॉलिंग देखते हैं, लेकिन जो स्वयं वीडियो कॉलिंग हो गए हैं, जिनका अंदर में सूर्य उग चुका है, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, इसका वर्णन किया जा रहा है। अगर स्थिति ऐसी है तो आपकी स्थिति ऐसे देखने में आनी चाहिए। पास में दूध रोज पीते हैं, सिर्फ बल भरना चाहिए। साधना में प्रगति होती है तो आपकी स्थिति बदलनी चाहिए। तीन लोक में प्रकाश फैल गया, पूरी प्रकाश है तीनों लोक का। और जहां तक कृष्ण भैया कह रहे थे कि भाई प्रकाश से कुछ दिखाई पड़ता है, स्वाभाविक बात है। और जिनको प्रकाश होगा वो कहां देखेगा, कहां देखेगा। फिर लोग में प्रकाश फैल गया, नतीजा क्या हुआ, किनको किनको सुख हुआ। अब उल्लू जहां तहां लुकाने और कहते हैं पाप की तुलना उल्लू से की गई। जैसे रात में उल्लू को, जैसे दिन में उल्लू को नहीं सुनता है, सूर्य उग गया अभी उल्लू जागा था पड़ा रहेगा, उसी प्रकार से पाप रूपी उल्लू का होना बंद हो जाएगा। जिनके भीतर में सूर्य का प्रकाश होगा उससे पाप होगा ही नहीं। अभी तो मन मानता ही नहीं है, वहां पर पाप करने का मन ही नहीं करेगा, मन बदल गया। हजूर कहते थे लोग बोलेंगे कैसा था कैसा हो गया, कैसी थी कैसी हो गई, कैसा था कैसा हो गया कैसी थी। यही आदमी है, पाप के बिना मानता नहीं था इसका मन, और यही आदमी है जीवन बदल गया।
और उलूक जहां तहां लुकाने, उल्लू छिप गया सूर्य के उगने से और अंदर में सूर्य उग गया, आंतरिक सूर्य, तो उसका पाप रूपी उल्लू होना। और उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सब जाने। काम क्रोध का आ गया कुमुद, कुमुद खिलता है रात में, दिन में कुमुद सूख जाता है। क्या बढ़िया मानस में इसकी उपमा उपमेय दी गई है। हजूर कहते थे उपमा जिससे उपमेय जिसके लिए। कुमुद काम क्रोध, ये हमेशा हमें काम विकार गुस्सा आंख लाल, बात बात में आंख लाल। न कोई घरे में झाड़ दिया, पत्नी बेचारी मिल गई उसी को पकड़ झाड़ दिया, 4 तो गाली झाड़ दिया, 2 थप्पड़ लगा दिया। ये कब होता रहेगा? जब तक भीतर अंधेरा रहेगा। ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, साधना की प्रगति हुई है, आपका स्वभाव भी बदलना चाहिए। कहते हैं कि भीतर के सूर्य उगने से पाप बहना बंद हो जाएगा और ये काम क्रोध रूपी उल्लू, काम रूपी उल्लू छिप गए, पाप रूपी उल्लू छिप गए, काम क्रोध कुमुद सब जागे, सब जाने। और उल्लू जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सब जाने। और विविध कर्म गुण काल स्वभावो, ये चकोर शुक्ला ही नकाओ। चकोर होता है चांद का प्यारा, रात में वो चांद को देखता है, दिन में चांद है ये नहीं है। अब चकोर बेचारा क्या करेगा? प्रेमी है, उसका काम हो गया, किससे प्रेम करे? ये कौन है चकोर? विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। काम को सच्चा गए और उलूक जहां तहां लुकाने, काम को कर सब जाने। विविध कर्म गुणकार स्वभाव, बहुत काम करने की इच्छा, उम्र 70 हो गया 75 हो गया, लगता हर समूचा हम जमा कर ले कि नहीं, समूचा हमारे पास बैलेंस हो जाए कि नहीं। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, जीवन चला जा रहा है। परसों आपको गंध बाबू बुलाए थे, वार्तालाप हो रही थी। मैंने कहा गुरु कृपा का पात्र वही है, लक्षण वही दिखता है। महल में रहे, घर में रहे, सत्ता में रहे, लेकिन जब पल पल बोध हो, शरीर में फेंका रहेगा, संपत्ति पड़ी रहेगी, लोग देखने आवेंगे, हम नहीं आ रहेंगे। यह बोध मन में ठोकर लगे, समझिए गुरु कृपा के पात्र। गुरु कृपा हम पढ़ो है। अगर यह मन में हो कि मेरे पास क्या नहीं है, गुरु आपसे रुष्ट है, गुरु आपसे रुष्ट है। कर्म काल स्वभाव, बहुत तरह के कर्म का इच्छा, आपका स्वभाव ये सब बदलना चाहिए। भीतर के ध्यान करने से, ध्यानों खूब करते हैं, एकदम संसार का भड़कने का मन बहुत करता है, कौन ध्यान करते हैं? कर्म काल स्वभाव, ये चकोर शुक्लाई नकाओ नहीं। मत्सर मान मोद मोह चोरा, चोर का काम दिन में नहीं होता है। ईर्ष्या डाह प्रतिष्ठा का विचार, पद का विचार, ये सब कब होगा? जब भीतर अंधेरा रहेगा। छोटी छोटी बातों में हम छोटे महात्माओं लग जाते हैं। दिन कैसे उगता हो, कैसे का कैसा जीवन होता है, कैसे पद को काटता है। कुछ बार नेपाल से आए थे, इसका मैं प्रमाण हूं, मैं साथ में था। आचार्य श्री उसमें व्यवस्थापक थे कुप्पाघाट के। आचार्य गद्दी पर श्री प्रहलाद जी महाराज थे। आचार्य श्री कुछ बात को ठहराए थे एक कमरे में, बहुत प्रेम के साथ भोजन करके कुछ बात विश्राम कर रहे थे। कुछ श्री प्रहलाद जी महाराज के कमरे में रंग होने लगा, रंग पोतन शुरू हो गया, थोड़ी दुर्गंध आ गई। उन्होंने आचार्य श्री को बुलाकर कहा, इस कमरे में मुझे रहना ठीक नहीं लग रहा है, रंग हो रहा है, मुझे कमरा दे दीजिए जिसमें बाबा को आप ठहराए हैं, वही कमरा हमको दे दीजिए। उनको जाकर आचार्य श्री पड़ गए फेरा में। आचार्य श्री को ना दूध मास बैठी, और बोल रहे हैं तो क्या बोले, और आचार्य श्री देख रहे कुछ बात को हम कमरा देर कैसे कहें, उससे आप निकल जाइए। विनम्रता की प्रतिमूर्ति, आपस का प्रेम, बड़ी संकोच से पूछ पा जाकर बैठे, प्रणाम के हनन रहा था। कोई बात से तो बोलियो, अपना बोले में कौन लाज, घर में तो जे मन से बोले लो।
आप बोल लो हमरा, हमें बोल लो अपना घर के बाद घर है बोल लो, हमरा अपने घर के बाद छिपलो कह रहे ने, साथे बनाना साथे खाना, हमरा अहाँ कहियो खट पर जी ने। अब यह पूछपा उसको हौसला दे रहे बोलने के लिए, कहियो खट पर जी ने किया है तो भाई सके अपने जो प्यार दिलिए, प्यार दिलिए भाई ने तो प्यार के दूसर कोई कथी लोग की बात है। हाँ कोई बोले चाहे छे बोले नहीं छे, जल्दी बोलियो ना, कहते हमरा तो बोले में नहीं अच्छा लगे छे, बोलना चाहिए कि अब बुढ़ बाबा के कमरा में रंग है छे, हाँ जल्दी बोलिए। तो उनका ये कमरा में रह के जैसे बोले रह कुछ पाओ झोला उठा ली, आओ पकड़ियो, हर लियो, हम पकड़ लिए, ऐ रमन तो पकड़। चल हरनंदन बाबा, हमें तक बुढ़ा से यह सीखलो शिष्टाचार में संत मत सारे बैस, मतलब ध्यान नहीं बनला नहीं बनता, बड़ा भाई के प्रति आदर नहीं ला, हृदय में ध्यान नहीं बनला नहीं बनता, दल बहादुर कहे छे। बड़ा भाई के देख के केना बड़ भाई गए, बाप रे बाप हम बड़ केना नहीं होवे, इच्छा तो ध्यान नहीं बनला नहीं बनता, हमें दिया सीख ले जाओ। सब कमरा गुरु महाराज के जहां गलो आंख बंद कर लो, मैं वही हूं, आए आनंद आनंद, झटपट जल्दी हाँ कहे बोले विलंब कर लो, यो अच्छी की बात नहीं रे। बड़ा भाई गुरु तुल्य है, गुरु तुल्य है, आदर करवा ध्यान करे मन लगता, नहीं करवा ध्यान नहीं होता है, जे काम कर काम नहीं होता। कैसे जीवन लाल लाल पिन लो, लोग कहता कि लाल लाल पिन के जलानी सब घूमे से लाल लाल कपड़ा पे साड़ी पहनी। अब देखिए कैसा गहरा सत्संग हो गया तुरंत। अब कैसा आचार से बोलते हैं कि अपने कहते जे ज्ञान से जीवन से बड़ा नमूना संत मत नमूना नमूने संत मत कहे। चलिए झटपट उठा, ये मान बड़ाई खत्म हो जाएगी साहब, ये खत्म हो जाएगी मान बड़ाई। कब जब भीतर में शुद्ध उगेगा तो इसका मतलब नहीं हुआ है मत्सर मान मोह चोरा है, चोर है कब नहीं ओरा मार बड़ाई ईर्ष्या द्वेष जब तक हमारे भीतर में होते रहता है। और छोटी छोटी बात को लोग हमारे अमन बाबा छिकी कहते हैं जलाने वाला बात हो गया, जलाने से छोटी बुद्धि जलाने वाला बात हो गया। और छोटी छोटी बात में हम लोग बात पकड़े जलाने वाला बात हो गया। बहुत सारे अतिथि हमारे यहाँ आए थे, काफी लोग थे, जगह हमारे पास कम है, नियम है कि बाहर का लोग आवे तो उसको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हमने माताओं से इतना ही कहा कि आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी माता लोग आ रही है अतिथि लोग, तो थोड़ा सा बाहर ही कहीं पर कर लीजिएगा। अब कुछ माताएं ने कहा तब हम लोग विश्राम कहाँ करेंगे, हम तो सुनकर के दंग रह गए कि देखना चाहिए संजय बाबा विश्राम कहाँ करते हैं। दौड़ करके चौका, दौड़ करके यहाँ, दौड़ करके वहां, आप लोग खा लेते हैं, हम बाद में खाने जाते थे, हम विश्राम करते हैं, आपको विश्राम करने का मन में कैसे आ गया। घर में विवाह शादी जब हुआ था विश्राम किए थे, सबका आपने बात, आपका अपना घर नहीं माना आपने, अपना पर्व नहीं माना आपने। और हमसे बहुत लोग माताएं दुखी हो गई, दुखी हो गई, मुंह फूल गया कि बाहर का सम्मान करते बाबा, हम बाहर का सम्मान नहीं करते हैं, आश्रम की मर्यादा जोड़ते हैं। व्यवस्थापक का मतलब होता है आश्रम की मर्यादा। एक साल 2 साल आपके यहाँ लोग आएगा, अभी देखिए जो जो लोग गए हैं कह रहे राजधाम भवानीपुर में जो हम लोग को व्यवस्था मिली तो सर तकिया मसहरी, कुछ माता लोग तो बोली कि हम सुबह उठे ना तो मसहरी लगा हुआ था, क्या लगाया, श्रुति रात भर जग जग करके मसहरी लगा रही थी, किसी को कष्ट नहीं। ये सम्मान दिया जाता है साहब, देना हमारा फर्ज होता है। आज देखिए ये ईटा गिट्टी बरौनी वाली बहन का मकान, दूसरा वाली माता जी का मकान, ये क्यों बन रहा है आपके यहाँ, वहां सत्संग मंदिर नहीं है। हमने बार बार कहा अपने यहाँ बना लीजिए, कहा बाबा सत्संग सुन करके जहां से एक गाइड मिलता है, मजबूती मिलती है, वहां दान देना चाहिए जहां सफल हो पैसा। समझिए इन चीजों को, आप खूब गहरी से समझिए। ये मत्सर मान मोमल चोरा, इनका कमरा ही हो रहा, इनका हुनर खत्म हो जाएगा। चोर का काम दिन में नहीं होता है, रात में होता, रात है ये नहीं है, भीतर में अंधेरा है ये नहीं है, तो मान बढ़ाई कैसे मन में आएगा। अगर मान बढ़ाई उठ रहा है तो भीतर में अंधेरा है, अंधेरा भीतर में है, कब नहीं हो रहा, खत्म हो जाएगा ये। क्या होगा, धर्म तला ज्ञान विज्ञान, ये पंकज विकसय निधि नाना, तालाब में कमल का फूल खिल गया, अंदर में अंदर तालाब में ज्ञान विराट पंकज निकल गया अंदर में।
आए आनंद 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 के आनंद आनंद। मधुबनी सत्संग मंदिर एक महात्मा जी रहते थे, छद्धारी बाबा, पुराने महात्मा जी। और थोड़ी बहुत बात तो घरों में होता है, यहाँ कैसे नहीं होगा। हम भी अंधेरा में, आप भी अंधेरा में, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन गिरा नहीं बदलनी चाहिए। वो महात्मा जी आश्रम नहीं आने लगे, कुछ बात नेपाल से आए, बाबा ने छथिन कहे नहीं आवे छे। अच्छा हमरा बदमाशन लगवा, जा बुलाए लगवा। बुलाने भेजे, वो दिन नहीं आए, फिर बुलाने भेजे, फिर नहीं आए, कुछ बात भी नहीं माने, फिर भेजे रामानंद तो अपना जो तब आए। हम परसुए से अहा के जगह रख ले से अपना बगल में देखो जी, अहा तो सब बात नहीं है जाने छे, हमें जाने की करबो, हम जाने ध्यान करना बने से वो सब बात की करबो। यहाँ कर बहुते बात भे जाए छे, बहुत बात भे जाए ना, तो भोजन पानी नहीं मन में नहीं खाना चाहिए, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं मिलने मन तो नहीं खेलो, सत्संग के ना भरे करवा। साधु हमें हाँ सत्संग नहीं करवे तो काम करवा जी। अच्छा हमरे यहाँ खाई ले, हमारा से कोनो बात नहीं चाहिए, यहाँ खाई लिया। अब देखिए कैसा होता है, मान बड़ाई ये सब खतरनाक चीजें होती है, चलता रहेगा ही। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरा भरवार, फूल भरा भरवार की नहीं, तदंता ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसय निविदनाना, कमल खिल गए कि नहीं, और सुख संतोष विराज विवेका, विगत शोक ये को करने का। अब जो है, अब ये चकवा चकवी रात में नहीं मिल रहा था, दिन हुआ तो मिलन हो गया। ये सुख संतोष विराट विवेक, अब आपको सुख, जो सुख के लिए आप ललायित थे, अब आपको मिला। कब भीतर में प्रकाश मिला, ज्योति जगी जावे, सकार कहते अति सुख पावे। प्रकाश होने से सुख मिलेगा। आज तो 2:45 बजे मन में हुआ, एक बार कह देते हैं, अमन को रिंग किए, फिर जगह है कुल्ला करो, ऐसे नहीं लगो शंका करो, तब बैठो। फिर माइक पर भी हम बोल दिए, जगिए 2:45 बज गए हैं, आप कल्याण का काम करिए। अब तो गर्मी की छुट्टी हो गई, हम दिवाकर की माँ पास कह रहे थे, प्रेम से कह रहे थे, गर्मी की छुट्टी हो गई, अब मालिक हर बनने लगा रोटी का, उसको भी ध्यान करने कहिए, बेसी आप भी प्रेम से करिए, इसका लाभ लीजिए। 22 तारीख तक स्कूल जाना, झटपट माता बहन को तो भाग के रोटी तो खिलाना पड़ता है। अब तो गर्मी की छुट्टी हो गई, शिक्षक महोदय लोग अभी आप अपना पढ़ाई पढ़िए। ये होता क्या, गर्मी की छुट्टी हो गई, उन्हें काम बन लिया। ये विविध भारतीय के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। श्रुति बोली हमको छुट्टी हो गया, पालन से ध्यान करो, नियम से छुट्टी हो गया, ध्यान करो। आज से हम लोग ध्यान करना आरंभ करवाए हैं, समय से बैठो, छुट्टी का लाभ लो। ये देखिए एकदम मौका लगे, चेतिए और अभ्यास कीजिए जीवन के लिए कि नहीं, ये सुख संतोष विराट विवेका, भीतर में सुख होगा। अरे देखिए ना, अभी तो सबसे बढ़िया आम नवरस आम है, बहुत मीठा है भी नहीं, खाए तो कितना आनंद मिलता है। उसी प्रकार से मुंह में जाएगा नवरस तो स्वाद मिलेगा, लेकिन हम जीव का मुंह तो यहाँ पर है, मुंह बंद है। अगर दृष्टि यहाँ पर टिकेगी, यहाँ पर दृष्टि टिकेगी तो बड़ा गजब का सुख लगने लगेगा। हम तो कहते रहते हैं, तो फुल्ला बच्चा थे तो मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ, जब वो रोते थे उन्हें बोल नहीं था, हम क्यों रोते हैं माँ जानती है, हमको क्या पता। माँ को पूरा पता बच्चा क्यों रोता है। गोद में ले करके गोर हाथ डाल देती थी, हम फेंकते थे, अपना आस्तन हमारे मुंह में डालती थी, और जब उसका गट 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 हमारे मुंह में दूध जाता था, हम गट 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 कर सो जाते थे। चैन होता था कि नहीं। ये तो माँ हमारी पेट भरना जानती है, और सदगुरु हमारे जीव का भोजन देना जानते हैं। यहाँ दृष्टिगत टिकेगी तो गट 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 मिलेगा, सुख मिलेगा आपके जीवन में, सुख संतोष। संतोष न ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन मिलता है। यहाँ पर अगर मिल जाए, जब लगो मुझे राम रस निको, तब रस पद गो फीको, तब रस पद गो फीको। तब देखिए कि परम संतुष्ट अमित तोष उपजावे। स्वादिवास कहते हैं परम संतोष, परम स्वाद हो जाएगा। दृष्टि टिकेगी, सूर्य अगर उनके भीतर में सुख संतोष, व्याग होगा, वैराग होगा। वैराग कोई भयावच्य नहीं होता है, वैराग यह होगा भवानीपुर में हम हैं जरूर, यहाँ रहेंगे नहीं, यह चेतना जगी रही तो काम करती होगा, झगड़ेंगे भी नहीं, कमाएंगे भी।
अगर चेतना गई तो झगड़ेंगे, कमाएंगे भी नहीं। सुख विराट विवेक का दूर देगा, विगत सुख ये को खाने का। अब जो है चकवा चक्के का सुख दूर हो गया, दोनों का मिलन हो गया कब? सूर्य के उगने से, और ये सुख सब विराट विवेक हो गया भीतर में कि नहीं। यह प्रताप अभी जाके जरूर करे प्रकाश। तो स्वामी जी ने कहा खाली त्रेता युग में ना, इस सूर्य जब जिसके हृदय में उदय होगा, जब से हृदय में उदय, भगवान बुद्ध को उदय हुआ, भगवान महावीर को उदय हुआ, कबीर नानक को उदय हुआ, सूर्य तुलसी को उदय हुआ। सरकार ने कहा जो जो उदय करेगा सबकी बलियारी होंगे, सब चंदन सिरधारी। जिनको सूर्य उग जाएगा भीतर में कि नहीं, तो पहले जो कहे गए वही, और उलूक पाप मन के स्वभाव ये सब खत्म हो जाएगा। पिछले वाला बढ़ेगा, ज्ञान विराग संतोष विराग बढ़ेगा, और पहले वाला खत्म हो जाएगा। कब होगा? जब भीतर में सूर्य का दर्शन होगा, भीतर में सूर्य का प्रकाश होगा, गजब का आपका जीवन होगा। और तब देखेंगे, तब आप मातबर हो जाइएगा, तब आप मातबर हो जाइएगा, तब आप मालो माल हो जाइएगा। और यह धन जब आपको मिलेगा, मन में होगा सबको मिले, मन में होगा सबको मिले। बाहर के धन में ईर्ष्या होती है, धन में उपकार का मन करता है। ये होता है अंदर शुरू होने से साहब सब पाप खत्म, मन का स्वभाव खत्म, कोई समझाएगा नहीं, स्वयं समझ जाइएगा जीवन थोड़ा है। ये करेंगे। रावतार बाबू कहते थे, आश्रम में काम चल रहा था, प्रेरणादायक प्रसंग है। काम करते करते शाम हो गई, दुकान नहीं गए। दुकान से ऐसे भागते थे वो, ध्यान कर दौड़ कर आते थे, रविवार को आते थे। पत्नी ने कहा दुकान नहीं आए थे, अरे अंतिम काम था आश्रम का, समेटना था, दुकान कैसे आते? कहा बेटा बहुत बात बोल गया, कहा बोलने दो। कहा नहीं सुनने वाला बात बोल दिया, कहा सुन लो, हम भी कह देते हैं, हम बेटा को छोड़ेंगे, सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे। ये इसका मतलब अभी कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है, वो जब मिल रहा है छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मिल रहा है, कुछ ना कुछ बातें बन रही है। वो ना मिलेगा तो सत्संग छोड़ो, बेटा को पकड़ो, सत्संग छोड़ो, घर को पकड़ो। या ये अज्ञानता का प्रतीक है, ये अंधकार का प्रतीक जीवन में होता है। आपकी चेतना जगेगी, विराट विवेक आपके जीवन में होने लगेगा। यह जो जिसके हृदय में हो जाएगा, उसको ये सुंदर सुखद विचार और ज्ञान वैराग होगा। ये पाप मन का स्वभाव, ढेरी करने का होड़, ये सब स्वभाव आपका खत्म हो जाएगा। यही पूरे पाठ का सार था। प्रेम से बोली सतगुरु महाराज। आशुतोष खड़ा हो जाओ।